गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा क्लाइमेट चैप्टर। तो इस चैप्टर में 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ। द चैप्टर इज इन अबाउट कंपैरेटिवली स्टडी बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। तो हम लोग इस चैप्टर में कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं ब्राज़ील और इंडिया की, विथ रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ क्लाइमेट के अनुसार, फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट एंड द नेचुरल डिजास्टर। तो हम लोग 3 चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लाइमेट, क्या चीज़ें हैं कि वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और नेचुरल डिजास्टर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ब्राज़ील क्लाइमेट की क्या स्पेशलिटी है। फीचर्स का मीनिंग होता है स्पेशलिटीज़, ठीक है। ब्राज़ील एक्सटेंड लाइज मोस्टली इन द ट्रॉपिकल जोन। हमें मालूम है कि ब्राज़ील जनरली, हम लोग ने लॉन्गिट्यूड और एक्सटेंड सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड एंड एक्सटेंड में, कि ब्राज़ील ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। द फीचर्स ऑफ द ब्राज़ील क्लाइमेट आर एज फॉलो। वेरिएशन, यहाँ पर एक ही कंट्री में आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने के लिए मिलेगी। Brazil latitudinal extent is very vast. As it affects the wide ranges of variation, the climate are found in the Brazil. The climate is hot near the equatorial region. ब्राज़ील का जो रीजन इक्वेटर के पास है, वहाँ पर जनरली क्लाइमेट हॉट रहता है। द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन द एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टेम्परेट का मीनिंग होता है ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ द नेचुरल डिजास्टर अकरिंग ड्यू टू द सडन चेंज इन क्लाइमेट। और जो पॉसिबिलिटी होती है कि नेचुरल डिजास्टर यानी क्या होता है, आप सब लोगों को मालूम है, फ्लड, ड्रॉट, या फिर हम लोग वॉल्केनो या साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें। इन द नॉर्दर्न कोस्टल एरिया नियर द इक्वेटर विंड फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन। तो इक्वेटोरियल के पास जो है, वहाँ पर विंड वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो करती है। सिमिलरली कन्वर्जेंस जोन, तो कन्वर्जेंस जोन मैंने आप लोगों को बताया था कि विंड्स जो समुद्र के टाइड से उठती है उनको कन्वर्ज जोन बोलते हैं। ट्रेड विंड्स रीजन इज़ वेरी वीक। एज अ रीजन पॉसिबिलिटी ऑफ द साइक्लोन इन द कोस्टल रीजन इज़ वेरी रेयर, बहुत कम होती है। फीचर्स ऑफ द टेम्परेचर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के टेम्परेचर का क्या फीचर्स है, क्या स्पेशलिटी है। द फीचर्स ऑफ द ब्राज़ील आर एज फॉलोज। तो अभी उसके बाद हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगी। तो अब हम लोग देखेंगे रेनफॉल इन ब्राज़ील। द फीचर रेनफॉल इन ब्राज़ील आर एज फॉलो। रेनफॉल अकर इन ड्यू टू द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इन ब्राज़ील। द नेचुरल रेनफॉल इन ब्राज़ील। द अमाउंट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन ब्राज़ील इन अमेज़न बेसिन इज नियरली 2000 millimeter. The amount of annual average rainfall is nearly 1000 millimeter to 1200 millimeter in the coastal region of Brazil. The amount of annual average rainfall is nearly 600 millimeter to the northeast Brazilian highland. हाईलैंड में इतनी बारिश होती है दिस रीजन, और वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, इसीलिए वो रीजन को हम लोग ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल यानी सूखा प्रदेश। The amount of annual rainfall is around 500 millimeter in Paraguay-Parana River Basin. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फीचर्स ऑफ द इंडियन क्लाइमेट। ये हम लोगों ने ब्राज़ील के बारे में पढ़ा, उसी तरह से अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। इंडिया इंक्लूड द ट्रॉपिकल रीजन। द फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट आर एज फॉलो। तो इंडिया के क्लाइमेट का फीचर्स क्या है। सबसे पहला टाइप मानसून टाइप है हमारे यहाँ। नेचर कैसे, हायर टेम्परेचर ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो हमारे भारत देश ये गर्म देश है, ये हमेशा ही गर्म वातावरण यहाँ पे देखने को मिलता है। द सीजन आर 4 सीजन। हमारे भारत में 4 सीजन प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं। द हॉट वेदर सीजन, द मानसून रेनफॉल जिसको हम लोग मानसून बोलते हैं, द सीजन ऑफ रिटायरिंग मानसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट। तो क्या चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। द इंडियन ओशन, सबसे पहला इंडियन ओशन। सेकेंड हिमालयन रेंजेस। द रीजन ऑफ डाइवर्सिटी क्लाइमेटिक कंडीशन। द लैटिट्यूडनल लोकेशन, हमारे भारत का लैटिट्यूडनल लोकेशन। अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, हर प्लेस की हाइट कैसी है उसके अनुसार भी ये क्लाइमेटिक चेंजेस होता है। नेचुरल कैलेमिटीज अकरिंग ड्यू टू द सडन क्लाइमेटिक चेंज। एरेटिक रेनफॉल जिसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट वगैरह कहते हैं। ड्रॉट यानी सूखा, साइक्लोन और फ्लड्स, ये सारी चीज़ें हमें हमारे बदलते हुए क्लाइमेट की वजह से फेस करनी पड़ती है। फीचर्स ऑफ द टेम्परेचर इन इंडिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of India. It effect in the different temperature found in the northern and the southern India are as follow. तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के मिडल से पास होता है, इसी के लिए नॉर्थ और साउथ में टेम्परेचर में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया
रिसीव कंपेरेटिवली परपेंडिकुलर सनरेज, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर अमाउंट ऑफ सनरेज होते हैं, इसीलिए साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर कंपेरेटिवली हायर होता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव कंपेरेटिवली लेस परपेंडिकुलर रेंजेस, यहाँ पर एक एवोल्यूशन होता है सनरेज में, उतने परपेंडिकुलर रेंजेस नहीं मिलते एज द इफेक्ट टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंपेरेटिवली लो। जम्मू कश्मीर में ये कभी कभी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, दैट इज़ अप टू द -40 डिग्री सेल्सियस। फीचर्स ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, अब हमारे भारत में किस तरह की बारिश होती है या कौन सी विंड्स बारिश कराती है या क्या ऑब्स्टिकल्स होता है। इंडिया रिसीव मेनली रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून विंड। द फीचर्स ऑफ द रेनफॉल ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। द रेनफॉल अकरिंग ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड, the summer low pressure areas develop in Punjab plain and the Thar desert in Rajasthan. As a effect, जो गर्मी के humid rays होंगे, as a effect the wind started blowing from high pressure altitude to the Indian Ocean in the mainland of India. The nature of rainfall in India, due to the obstruction, और एक obstructions जो winds को मिलती है, western Ghats, eastern Ghats, the amount of rainfall more in the coastal region. The rain shadow region are found leftward to the mountains. Mountain की बोल सकते हैं ना स्लोप्स की ओर एक रेन शैडो रीजन मिलता है। रेन शैडो यानी जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। द साउथ वेस्ट मानसून विंड पैरेलल टू द अरावलीज, एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस in the Gujarat and Rajasthan. These winds further move to the Himalayas. They began to return the journey from the north direction to the Indian Ocean. During their return journey, this wind bring retiring monsoon. Retiring monsoon यानी जो बारिश अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मंथ में होती है उसको हम लोग रिटायरिंग मानसून विंड बोलते हैं इन द पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला। तो ये चैप्टर था। इसके जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं कॉपी में। मैप्स की ज़ीरॉक्स कराकर वो क्वेश्चंस आपको, क्योंकि इस बार वर्कबुक नहीं है तो आपको उसका ज़ीरॉक्स कर आपको कॉपी में पेस्ट करना है। थैंक यू।